देखो बेटा ये क्वेश्चन, टू आइडेंटिकल स्मॉल चार्ज स्फीयर आर सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ, strings make angle theta with each other when suspended in a liquid of density rho L. The angle remains the same. Find out dielectric constant of the liquid. तो आपने पहले तो वैक्यूम में थे, बाहर थे, फिर डाइलेक्ट्रिक में चले गए, तो बीच का फोर्स चेंज हो जाएगा। ठीक है, बट ये बोल रहा है एंगल दोनों सिचुएशन में सेम है, तो इसका फायदा उठा लेंगे हम। कुछ ऐसा नहीं है, देखिए सिंपल फोर्स बैलेंसिंग है। यहाँ से देखिए आप, जैसे कि पहले आपने वैक्यूम में कर रहे हैं आप इसको, तो आपका इस तरह से एक टेंशन फोर्स लग रहा है, इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, नीचे एमजी। काफी देर तक हम इस सिचुएशन को हैंडल कर चुके हैं, अब तो आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। जब भी आ जाए गलती ना करें इस फोर्सेस के रिजोल्यूशन में। तो टी कॉस थीटा बाई टू एम जी, टी साइन थीटा बाई टू इक्वल टू एफ ई, तो टेन थीटा बाई टू इक्वल टू एफ ई बाई एम। ठीक है, वैक्यूम में ऐसा ही हो रहा है। ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम यहाँ पे पता है हमें क्या लिखना है, और मीडियम में जाएंगे तो एफ ई बाई के हो जाएगा। अब देखो लेंथ सेम है, आपने बोला एंगल सेम रखना है वहां पर भी, तो मैं बोल सकता हूँ कि बीच की डिस्टेंस भी सेम रह जाएगी। यहाँ पर आर थी तो वहां पे भी आर ही रह जाएगी बेटा। ठीक है ना, जब आप लिक्विड में ले जा रहे हैं, काफी सिंपल सी बात है, डाउट तो नहीं किसी को। केतन क्लियर है बेटा यहाँ तक? चेक करिए केतन। ओके, तो यहाँ पर आपका बीच की डिस्टेंस भी वही रहेगी, लेंथ वही है, और एंगल किसने अनचेंज रख दिया है? यही तो होगा, एल साइन थीटा बाई टू ही तो है, या आर बाई टू। तो इसका मतलब एल और थीटा दोनों ही चेंज नहीं हुए, तो बीच की डिस्टेंस अनचेंज रहेगी। ठीक है, तो अब फोर्स क्या आ जाएगा, देखो बस लिक्विड में एक बॉयंट फोर्स एक्स्ट्रा आ गया बेटा। इससे ही कुछ हुआ है कि लिक्विड में ले जाने पे भी चेंज नहीं हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो चेंज हुआ, बट बॉयंट फोर्स ने किसी तरह मैनेज कर लिया हो। बॉयंट फोर्स किधर लगता है? ऊपर की तरफ लगता है। थोड़ा बहुत आइडिया है सबको, नहीं भी पढ़ा भी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, थोड़ा बहुत आइडिया सबको है। वर्टिकल डायरेक्शन में आप टी डैश कॉस थीटा बाई टू प्लस बॉयंट फोर्स इक्वल टू एम जी कर देंगे। ठीक है, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में दोनों फोर्स बैलेंस हो रहे हैं, टी डैश साइन थीटा बाई टू इक्वल्स टू एफ ई डैश। ठीक है ना, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में दोनों फोर्स क्या हो रहे हैं, बैलेंस हो रहे हैं। तो आपका टेन थीटा बाई टू कितना आ जाएगा, एफ ई डैश अपॉन एम जी माइनस एफ बी आ जाएगा। या निकाल लिया सिंपल बैलेंसिंग से, बॉयंट फोर्स एक्स्ट्रा आ गया ऊपर, बस बाकी तो सिंपल ही है। और फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक एफ ई डैश ऑब्वियसली हो जाएगा। तो वन और टू से आप टेन थीटा इक्वल कर दीजिए, बस एफ ई डैश अपॉन एफ ई लिख दीजिए। तो आपको क्लियर है, एफ ई डैश में क्या आएगा, एक के एक्स्ट्रा आ जाएगा एफ ई से, बस क्योंकि इस पर आप नेट फोर्स बैलेंस कर रहे हैं बेटा, डाइलेक्ट्रिक में चेंज हो गया नेट फोर्स। ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक नेट फोर्स डाइलेक्ट्रिक में चेंज हो जाता है, कितना आ जाता है ये के से पता चलता है हमको। तो कितना आ गया, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन एम स्क्वायर आर स्क्वायर आ गया। वो आपने डिवाइड करोगे तो वन बाई के आ जाएगा। बॉयंट फोर्स कितना होता है आपका, रो एल इंटू बी इंटू जी होता है। ठीक है ना, तो बॉयंट फोर्स की वैल्यू रो एल इंटू बी इंटू जी होती है, वॉल्यूम इनसाइड। किसी को ध्यान नहीं है तो अभी के लिए फिलहाल याद कर लें, बॉयंट फोर्स होता है रो एल इंटू वॉल्यूम इनसाइड इंटू जी। वैसे सबको याद होगा, इतना सबने पढ़ रखा है, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो के की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ जाती है बेटा, ये बहुत स्टैंडर्ड है। आप ध्यान रखना चाहो तो मेंस के लिए आप ध्यान रख सकते हो, इसमें कोई रो एस अपॉन रो एस माइनस रो है। अगर पानी में या किसी लिक्विड में ले जाने पर भी इस तरह के सिस्टम का बीच की डिस्टेंस या फिर एंगल उसका अनचेंज रह रहा है, तो जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है कितना हो जाएगा, रो एस अपॉन रो एस माइनस रो है। ध्यान रहे तो रख सकते हैं, नहीं निकालना भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं। मीन्स में पॉसिबिलिटी है कि आपको डायरेक्ट सेम इस तरह का कुछ देंगे। ठीक है, तो के की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, इस तरह से पुट कर दीजिए जो भी डेंसिटी गिवन थी आपको। रो एस कितना था, 1.6, रो एल था 0.8, तो 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ये लेक्चर टू कंप्लीट हुआ, आपका लेक्चर टू मैं भेज रहा हूँ आपको। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ बढ़ रहे हैं बेटा, बहुत ही ध्यान से। यहाँ तक कोई डाउट हो, किसी तरह का कंफ्यूजन्स? आयुष एकदम क्लियर है बेटा?